नेक मोहतमिम भी बहुत हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े मदारस चल रहे हैं, और छोटे मोटे मोहतमिम भी बहुत बेहद हैं जिन्होंने अपनी दुकानें चलाई हुई हैं और उलमाए किराम को फैक्ट्रियों में काम करने पर मजबूर किया हुआ है। उन्हीं फ़िरौनों में से एक फ़िरौन आपके सामने है, ज़रा मुलाहज़ा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बात चल रही है एक आध जगह पर, तो आप बताएं कि आप और आपकी घर वाली हाफ़िज़ आलम हैं, तो फिर आगे बात चलाते हैं, फिर बताते हैं आपको 20,000 तनख्वाह देंगे, प्लान फिर आगे बढ़ा देंगे। बस यही दर्स कुरान देना है, जुम्मा पढ़ाना है, नाज़रा पढ़ाना बच्चों को, उधर बच्चियों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल हज़रत, क्यों नहीं। और हम दोनों तजुर्बे वाले भी हैं, ये नहीं है कि बग़ैर तजुर्बे के और अंधी धुंध। और ये है कि आप बात कर लें आगे, अगर चल रही है अल्लाह करे वो हो जाए सेटल, यहाँ पर आ जाएं जिससे बात हो रही है। अगर वो नहीं आते तो ठीक है जी, हमसे रब्ता कर लेना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, आप कहाँ होते हैं और कौन सा आपका इलाका है, और कहाँ से फरागत है, घर वाली कहाँ पड़ी हुई है, लफ्ज़ कहाँ किया है, हिफ़्ज़ कहाँ किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मतलब हज़रत, आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, ऐसे ही मुफ्त के सवाल किए जा रहे हैं। मैंने तो आपको तकलीफ़ नहीं दी, आप क्यों ऐसे ज़हमत में पड़ रहे हैं? आप अपनी तरफ से क्लियर करो कि उधर बात क्लियर हो चुकी है पहले मौलवी साहब के साथ या नहीं। दो जगहों पर टांग क्यों अड़ा रहे हैं आप? पहले उसके साथ क्लियर करो। और इस किस्म के सवाल आप करें जिस तरह आप तनख्वाह भी 50,000 दे रहे हो, 20,000 तनख्वाह है आपकी, और सवाल जो है वो लाख रुपए वाले हैं, तो खुदारा इस तरह ना किया करें। ठीक है, मोहतरम हजरात हैं आप, देखें आपका और मेरा मामला, अभी मामला चलेंगे, लेकिन यह है कि आपको बता दिया है मैंने, अपना जो बता दिया है वही आप पूछी जा रहे हैं कि जी कहाँ पढ़े क्या पढ़े। आप क्लियर तो बताओ, मस्जिद कहाँ है, देहात में है, शहर में है, और उधर पहले वाला मौलवी साहब क्लियर हो चुका है या नहीं, ये तो आपने कुछ बतलाया नहीं, ऐसे ही पूछी जा रहे हैं। तो ये देखें इस तरह नहीं होता। मैंने आपसे जो पूछा है आप मुझे वो बतलाओ, फिर आप जो पूछेंगे मैं आपको बतलाऊंगा। पता नहीं मेरी बात समझ में आती है या नहीं। 20,000 तनख्वाह है और ऊपर पता नहीं मस्जिद कहाँ है, 20,000 तनख्वाह, हमारा किराया लगेगा या रिहाइश क्या होगी, साथ मुराद क्या होगी, मैंने पहले ही आपसे पूछा है, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो आप अपनी तरफ से क्लियर करें पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब, थोड़ा बात करते हुए सोचना चाहिए बात किससे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो सवालात तो मालूमात तो लेनी पड़ती हैं, लेकिन ये कि आपका ये तरीक़ाकार जो है ये तो नहायत बद अखलाकी वाला है। अब हर किसी से इसी तरह बात करते हैं। जो किसी की तनख्वाह है, जो मुझे जगह है बताइए, मैंने आपको अच्छी लगी आप आ जाए, ना अच्छी लगे ना आए। सवाल तो भाई पूछने पड़ते हैं, ये कोई मैंने आपसे गलत बात तो नहीं पूछ ली, ऐसा सवाल नहीं पूछा जो नहीं पूछने का। वैसे भी आप खुद मेरे राब्ते में आए हैं, मैंने आपसे रब्ता नहीं किया। अखलाक के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, कोई भी करनी चाहिए। यही नहीं पता बड़ों से बात कैसे करते हैं। हजरत माजरत, पहले तो मुझे ये नहीं था पता कि आप बड़े कैसे हैं। पता नहीं आपको कौन से सींग लगे हुए हैं कि आप बड़े हैं, बद अखलाकी। कौन सा लफ्ज़ ऐसा बोला है कि आपको बद अखलाकी लग गई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी कि लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अर्ज़ की थी कि आप मुझे बतलाएं भाई जगह है तो रब्ता करें, नहीं है तो रब्ता करने की भी ज़रूरत नहीं है। अर्ज़ की थी, आपने मुझे जवाब दिया है मस्जिद देहात में, ये शहर में। पहले पूछा था भाई मैं शायद देहात में हो मैं आना चाहूँ, शहर में हो मैं ना आना चाहूँ, या शहर में आना चाहूँ देहात में मैं ना आना चाहूँ, और मुराद मेरी समझ में आए तो मैं आना चाहूँ, ना आए तो मैं ना आना चाहूँ। ये तो मेरी मर्ज़ी है ना। और आप मुझे कोई वो सरकारी मुलाजमत दे रहे हैं या मुझे मूल ख़रीद रहे हैं कि मैं आपसे तमीज़ से बात करूँ और अदब से बात करूँ। भाई दो टोक बात करनी है, समझ आने वाली है, ठीक, नहीं तो नहीं। और शुक्र है कि मैंने आपसे तल्ख लहजे में थोड़ी बात कर ली है। वैसे बेअदबी वाली कोई लहजा नहीं है, लेकिन आपको सींग लगे हुए हैं। पता नहीं आपको बुजुर्गी के सींग लगे हुए हैं, पता नहीं आपको इल्म का सींग लगा हुआ है, पता नहीं आपको उम्र का सींग लगा हुआ है, मुझे नहीं पता। और भाड़ में जाए ऐसी जगह, मुझे नहीं ज़रूरत। गलती हो गई मुझसे कि मैंने आपसे रब्ता कर लिया है। आप तो जाहिल इंसान हैं मुझे लग रहे हैं, और जाहिल से मैं रब्ता कर बैठा हूँ। शुक्र है कि मैं वहाँ आया ही नहीं और मज़ीद बातचीत नहीं चली आपके साथ।
यार कोई तरीका होता है। मैंने जो आपसे पूछा है आपने तो एक जवाब ही नहीं दिया। कहाँ से पढ़े हुए हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं जी, आप दोनों हाफिज़ आलिम हैं, फिर ये कर लेंगे। बतलाया है भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है हम, तभी तो आपसे रब्ता किया है। बाकी ये मुफ्त के सवालात करना, आप जवाब ही नहीं दे रहे, जिस तरह आप भाई कोई वो मेरे लिए वो प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको, शेम यू, दफ़ा हो जाओ आप।